दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित बहुत सारे जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि जीएसटी किन्हें लेना चाहिए। तो जीएसटी उन्हें लेना चाहिए जिनका टर्नओवर बिहार में अगर व्यवसाय करते हैं, यानी एक ही स्टेट में व्यवसाय करते हैं, तो उनका टर्नओवर जो है 40 लाख होना चाहिए। यानी कोई भी वस्तु का खरीद बिक्री अगर कर रहे हैं तो 40 लाख तक कर रहे हैं तो उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। 40 लाख के ऊपर अगर कर रहे हैं तो उन्हें जीएसटी लेना आवश्यक है। 30 दिन के अंदर उन्हें जीएसटी अप्लाई कर देना है। दूसरी बात, वही अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें यह लिमिट जो है ना 20 लाख रुपया हो जाती है। 20 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है अगर किसी सर्विस सेक्टर में, तो आपको रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना है, हो गया है तो। और अगर ट्रेडिंग का केस है तो 40 लाख रुपया अगर है आपका, तो उसमें आपको अप्लाई कर लेना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और जो है, अगर बैंक में आपका अगर करेंट अकाउंट खुलवाना है तो वहां आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी भी वस्तु का सप्लाई करते हैं या सर्विस का सप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 50,000 रुपया से ज्यादा हो जाती है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। चाहे आपका टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जीएसटी में दो तरह के स्कीम होते हैं, एक नॉर्मल स्कीम, एक कंपोजिशन स्कीम होते हैं। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है कि कोई वस्तु आप खरीदते हैं, उसका जो क्रेडिट मिलता है, इनपुट मिलता है, यानी आपको जो सामान या खरीदते हैं तो उसमें आपको टैक्स के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो आपका जीएसटी अकाउंट पर चला आता है। और आप जब उसका सेल करते हैं तो उससे वहां वो एडजस्ट हो जाता है। और यही बात कंपोजिशन स्कीम में क्या है, यह सिंपल स्कीम है और छोटे करदाताओं के लिए है कि उनका अगर टर्नओवर बेसिस पर टैक्स दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई सामान आपने खरीदा तो क्या टैक्स दिया उसका इनपुट उनको नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी वो सामान बेचेंगे उसका 1% टैक्स अगर वो दे देते हैं तो उनका कंप्लायंस जो है पूरा हो जाएगा। वही कंपोजिशन स्कीम में साल में मात्र 4 रिटर्न फाइल करना होता है और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। आपको जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम में, उसमें क्या है कि उसमें आपको 1% सिर्फ सेल अमाउंट का दे देना है और आपका जो है कंप्लायंस हो गया। वही बात करें अगर नॉर्मल स्कीम की, तो उसमें दो है, आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं और 3 महीने पर भी फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको सेल और परचेज दोनों का ब्यौरा जाता है प्रत्येक 3 महीने और महीने पे। तो आप इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का जानकारी जो है देते रहेंगे। धन्यवाद।